नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज रूस और चीन के बीच में एक बहुत बड़ा अलायंस हुआ है। दोनों देश मिलकर एक बहुत ही बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं, लेकिन निराशाजनक बात यह है कि इससे भारत बहुत पीछे रह जाएगा। भारत को नुकसान होगा पैसों के लिहाज से भी, और साथ ही स्पेस रेस में भी हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि दुनिया के तमाम देश चांद के पीछे क्यों पड़े हैं और सभी देश ये क्यों चाहते हैं कि चांद पर उनका एक बेस बन जाए। दरअसल इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला है फाइनेंशियली। दरअसल एक बार चांद पर बेस बन जाने के बाद आप वहां पर माइनिंग भी कर सकते हैं। हो सकता है कि वहां पर कुछ महत्वपूर्ण रिसोर्सेज मिल जाएं। इसके अलावा दूसरा कारण यह है, चांद के जरिए स्पेस ट्रैवल बहुत ही आसान, सस्ता और सुरक्षित हो जाएगा। वो कैसे? देखिए, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में क्या है? वायुमंडल। इस वायुमंडल से बाहर निकलने के लिए क्या लगता है? रॉकेट। पहली बात तो रॉकेट बहुत ज्यादा महंगा होता है और उसका फ्यूल काफी ज्यादा महंगा होता है। इतना ही नहीं, ये असुरक्षित भी होता है। आपने देखा होगा कई बार जो रॉकेट है वो वायुमंडल में जाकर फट भी जाता है। और भले ही इलोन मस्क की कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट बना लिया हो, लेकिन फिर भी रीयूजेबल होने के बावजूद उसकी एक फ्लाइट करोड़ों रुपए की पड़ती है। वो भी फटता है आसमान में, उसकी भी कई सारी दुर्घटना हो चुकी है। लेकिन चांद पर ऐसा नहीं है, क्योंकि चांद पर एक तो ग्रेविटी बहुत कम है, दूसरा वायुमंडल नहीं है। इस वजह से बहुत ही छोटा रॉकेट भी आपको बड़ी आसानी से, बहुत तेजी से मंगल ग्रह तक पहुंचा सकता है। ऐसे में स्पेस ट्रैवल बहुत ही इजी हो जाएगा। वहीं तीसरा कारण ऐसा है जिस पर दुनिया भर की सरकारों की निगाह टिकी हुई है। वो कारण है मिटियोर माइनिंग। दरअसल आपने कई बार खबरें सुनी होंगी कि जी एक सोने से भरा हुआ मिटियोर पृथ्वी के करीब से गुजरा। एक पूरा उल्का पिंड जिस पर हीरे थे वो पृथ्वी के करीब से गुजरा। अब दुनिया भर की सरकारों की निगाह इस चीज पर है कि चांद पर बेस बनाकर वहां से सुरक्षित रूप से मिटियोर जो होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, उनकी माइनिंग की जा सकती है। और आपको बता दूं कि जापान ऐसा कर चुका है। अब से कुछ ही साल पहले जापान ने अपने मिशन हरक्यूलिस के जरिए एक उल्का पिंड से कुछ चट्टान के नमूने जुटाए थे और यह परीक्षण पूरी तरीके से सफल हुआ था। जापान ने तो यह काम पृथ्वी से किया था, चांद से तो इस काम को और ज्यादा आसान तरीके से, सस्ता और सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। और इसीलिए दुनिया भर के तमाम ताकतवर देश चाहते हैं कि चांद पर उनका एक कम से कम बेस तैयार हो जाए आने वाले 10 सालों के अंदर। और इसीलिए अमेरिका 2024 के अंदर लूनर गेटवे मिशन लॉन्च करने वाला है। इतना ही नहीं, अमेरिका को बीट करने के लिए अब चीन और रूस ने हाथ मिला लिए हैं और दोनों देशों ने प्लानिंग ये करी है कि 2035 तक, यानी आने वाले लगभग 13 सालों के अंदर, ये दोनों देश मिलकर अपना एक बेस बना लेंगे चांद पर। और इसकी आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। लेकिन अमेरिका को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका तो 2030 तक वहां पर एक अपना रिसर्च सेंटर और बेस पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर चुका होगा। लेकिन भारत इसमें पीछे रह जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो चीन रूस का गठबंधन है, 2035 तक ये बना लेंगे। उधर अमेरिका यूरोप और जापान की स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर कर रहा है। ऐसे में भारत अकेला छूट जाता है। तो फिर भारत के लिए ऑप्शन क्या है? क्या है यहाँ पर रास्ते? तो पहला रास्ता है कि भारत खुद बना ले, लेकिन इसमें लगेंगे 2050 तक, क्योंकि भारत अभी इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता और इस तरीके के प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है। इतना पैसा तो भारत 2030 के बाद ही लगा पाएगा और फिर उसके बाद 2050 तक हमारा खुद का बेस तैयार होगा मून पर। ऐसे में भारत इतना लेट तो नहीं हो सकता। ऐसे में पहला ऑप्शन कैंसिल। अब आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो दूसरा ऑप्शन यह है कि हम चीन और रूस के साथ मिल जाएं और तीनों मिलकर एक बेस का निर्माण करें चांद पर। अब देखिए, यह भी नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि मान लीजिए कल को भारत और चीन की गलवान घाटी जैसी हिंसा हो जाती है बॉर्डर पर, तो चीन अगले दिन ही हमें उस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल देगा। हालांकि आप कहेंगे कि रूस भी तो है, रूस चीन को ऐसा नहीं करने देगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आप मानकर चलिए कि 95% जो फंडिंग होगी वो चीन ही करेगा। रूस के पास पैसा है कहां? ऐसे में कमांडिंग पोजीशन चीन की होगी। ऐसे में भारत वहां भी नहीं जा सकता। अब बचा आखिरी ऑप्शन है अमेरिका। देखिए, अमेरिका खुद अकेला बेस नहीं बनाने वाला चांद पर। अमेरिका का यहां पर साथ दे रहे हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानी स्पेस एजेंसी। ये तीनों मिलकर बना रहे हैं। तो अगर भारत यहां पर समय रहते अमेरिका को ज्वाइन कर लेता है, तो फिर जो मून पर बेस बनेगा उसमें भारत की भी हिस्सेदारी होगी। और फिर 10-15 साल बाद भारत चाहे
तो खुद का अलग बेस भी बना सकता है। भारत के पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, तब तक इकोनॉमी ग्रो कर चुकी होगी और हमारे पास पैसा भी आ चुका होगा और हम दुनिया से पीछे भी नहीं छूटेंगे। और इस गठबंधन की सबसे अच्छी बात यह है कि भारत अमेरिका, भारत यूरोप या भारत जापान की लड़ाई का भी कोई चांस नहीं है। सबके साझा हित है, सबकी सोच एक है कि चीन को पीछे हटाओ। ऐसे में यही एक सूटेबल ऑप्शन है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।